चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के एक्चुअल पे दो लॉ होते हैं, एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और एक रहता है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ से, इसको हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में केसीएल होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है पहले वो पढ़ लें। इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन इज जीरो, और वी कैन से total current leaving a junction is equal to the total current entering that junction। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, यदि हमको कोई भी एक नेटवर्क दिया है उसमें अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, किसका समेशन हम लोग देख रहे हैं, करंट्स का समेशन कहाँ पर, मीटिंग एट ए पॉइंट या जंक्शन पर कितना होता है, जीरो। तो इसको हम यदि वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो क्या बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अलजेब्रिक सम, हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या चीज़ है ये है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, सिंपल अपने को समेशन नहीं करना है बल्कि अलजेब्रिकली सम करना है, मतलब कि हमको समेशन विथ साइन करना है। कुछ करंट्स का समेशन, मतलब कुछ करंट्स का जो साइन रहेगा वो प्लस रहेगा और कुछ करंट्स का जो साइन रहेगा वो माइनस में रहेगा, मतलब हमको अलजेब्रिक सम करना है। अलजेब्रिक सम मीन्स समेशन विथ साइन, प्लस साइन या माइनस साइन। किसका समेशन करना है, ऑफ द करंट्स, मतलब करंट्स का समेशन करना है। कहां पर करना है, मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन। तो किसी भी पॉइंट या किसी भी जंक्शन पर जितने भी करंट मीट कर रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम करना है, और उसका जब हम समेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा जीरो। ठीक है, तो ये है अपना एज ए होल किरचॉफ्स करंट लॉ। वन बाय वन इसको हम लोगों ने उसी हिसाब से डेफिनेशन लिखी है, इसको वन बाय वन समझ सकते हैं। ये अलजेब्रिक सम करना है, करंट्स का करना है, किसी भी पॉइंट पर करना है और उसका आंसर आता है जीरो। ठीक है, हम लोग एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है हमारा, एक बड़ा सा नेटवर्क है, उसमें कोई एक पॉइंट ए है और उसमें कुछ करंट्स दिए हुए हैं। सपोज कि करंट्स I1, I2, I3, I4 और मान लें I5, ऐसे 5 करंट्स दिए हैं। टोटल ब्रांचेस कितनी है, 1 2 3 4 और 5, और इनके करंट्स कितने हैं, I1, I2, I3, I4 और I5। ये 5 इसमें से करंट्स जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो हमारी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो डेफिनेशन क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, क्योंकि ये करंट लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ है, करंट से रिलेटेड लॉ है, इसलिए अलजेब्रिक सम ऑफ हम करंट्स करते हैं। ठीक है, तो करंट्स का समेशन अलजेब्रिकली करना है तो अलजेब्रिक में हमको कुछ करंट्स प्लस में लेना पड़ेगा और कुछ माइनस में। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा करंट प्लस है और कौन सा करंट माइनस है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा कन्वेंशन हम लोग एक पहले लेते हैं। एक हम कन्वेंशन ले लेते हैं कि हम जितने भी करंट्स इनकमिंग होंगे उसको हम नेगेटिव ले लेंगे और जितने भी करंट्स आउटगोइंग होंगे उनको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो कन्वेंशन जस्ट इसका रिवर्स भी ले सकते हैं, आप इनकमिंग को पॉजिटिव और आउटगोइंग को नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या कन्वेंशन लेते हैं, लेकिन एक बार हमने जो कन्वेंशन ले लिया फिर थ्रू आउट हम वही कन्वेंशन लेकर के आगे सारे स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने कन्वेंशन लिया है इनकमिंग करंट्स आर नेगेटिव एंड आउटगोइंग करंट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि हमारे पास 5 करंट्स हैं, इनमें से I1 कैसा है, तो देखिए I1 जो है वो इनकमिंग है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द नोड, ये नोड की तरफ आ रहा है, तो ये हो गया इनकमिंग करंट्स। और यदि मैं इसी की इक्वेशन लिखूं तो I1 और इनकमिंग को क्या लेते हैं अपन नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस I1। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचते हैं I2 पे। I2 कैसा है, तो देखिए I2 जो है वो नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ये आउटगोइंग है और आउटगोइंग को हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, तो अपन लिख देंगे प्लस I2। ठीक है, सिमिलरली पहुंचे I3 पर, तो I3 कैसा है, देखिए I3 भी नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये कैसा करंट है, ये करंट भी आउटगोइंग है और आउटगोइंग को हम लेते हैं पॉजिटिव, ये हो गया प्लस I3। सिमिलरली I4 इज ऑल्सो आउटगोइंग, ये भी नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, देखिए ये नोड है और यहां से बाहर के डायरेक्शन में इस करंट को जाते हुए अपन लोग देख रहे हैं, तो इसलिए I4 कैसा होगा, तो I4 भी आउटगोइंग है और आउटगोइंग को अपन लेते हैं पॉजिटिव, तो ये प्लस हो गया I4। फिर हम पहुंचते हैं I5 पे, तो I5 कैसा है, देखिए I5 जो है वो इनकमिंग है, ये नोड की टुवर्ड्स आ रहा है, टुवर्ड्स द नोड है, नोड की तरफ आ रहा है, मतलब नोड के लिए इनकमिंग है और इनकमिंग को हम लेते हैं माइनस, तो इसलिए हो जाएगा माइनस I5। हमारे पूरे करंट्स हो गए, टोटल 5 करंट थे, ये हमने 1 2 3 4 पांचों करंट का समेशन लिख दिया है, वो भी कैसा, अलजेब्रिक सम हम लोगों ने लिख दिया है। अलजेब्रिक सम किसी भी एक नोड पर, मतलब हमने पॉइंट ए लिया था और
उसका समेशन कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए 0। इसका मतलब है इसका जो समेशन होगा वो कितना होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस माइनस कौन सा है, तो ये दोनों माइनस है, इसको अपन दूसरे साइड ले जाएं और प्लस प्लस को एक साइड लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए I2 प्लस I3 प्लस I4, ये I2 I3 और I4 ये तीनों प्लस थे, ये माइनस था तो ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा I1, ये भी माइनस था तो ये भी दूसरे साइड चला जाएगा और ये हो जाएगा I5। तो हमारा क्या इक्वेशन आ गई, हमारी इक्वेशन अब बन गई I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I5। और इस डायग्राम को यदि अपन फिर से एक बार अच्छे से देखें ध्यान से, तो I2 I3 और I4 देखिए, तो I2 I3 और I4 तीनों आउटगोइंग करंट्स हैं, जबकि I1 और I5 जो है ये दोनों इनकमिंग करंट्स है। तो इसका मतलब क्या है कि समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स। और वही हमने यहां पर लिखा है दूसरी अपनी डेफिनेशन में कि करंट लीविंग ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट्स एंटरिंग एट द जंक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि करंट की तरफ आने वाले सारे करंट्स का समेशन जो है वो नोड से बाहर जाने वाले सारे करंट्स के समेशन के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। एक दूसरा एग्जांपल भी यहां पर मैंने लिया हुआ है, देखिए एक नेटवर्क ऐसा दिया हुआ है हमको, इस नेटवर्क में ये एक कोई वोल्टेज सोर्स है और ये हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेज हैं R1 R2 R3 R4 और R5, ये हमारे पास 5 रेजिस्टेंसेज हैं। यहां से कुछ करंट जाएगा, देखिए क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट बाहर निकलता है, यहां से करंट बाहर निकलेगा, ये करंट मान लेते हैं I है, इसमें से जाने वाला करंट सपोज I1 है, इससे जाने वाला करंट I2 है, इससे जाने वाला करंट I3 है, ये करंट I4 और ये करंट I5 है मान लेते हैं। हम देखें कि ये हमारे पास एक नोड है। नोड किसको बोलते हैं, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हो वो कहलाता है नोड या जंक्शन या पॉइंट। इस पॉइंट पर अपन लोग यदि किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएं KCL, तो किरचॉफ्स करंट लॉ हमको क्या कहता है, या तो अपन ये करें कि अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, या अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स इनकमिंग इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, मतलब समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। देखिए इस नोड की तरफ ये करंट जा रहा है I, तो इसका मतलब हो जाएगा I इज इक्वल टू जितने करंट्स जो है वो नोड से दूर जा रहे हैं, करंट से आउटगोइंग है, नोड से आउटगोइंग है, उन सबको अपन लोग जोड़ दें। तो आउटगोइंग करंट्स कौन कौन से, I1 I2 I3 I4 और I5, ये 5 करंट्स जो हैं वो जो है नोड से दूर जा रहे हैं, तो इनका जो समेशन होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, ये इसके बराबर होगा। मतलब करंट्स कमिंग टुवर्ड्स द नोड इज इक्वल टू करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द नोड। ठीक है, नोड के पास आने वाले करंट का समेशन इज इक्वल टू नोड से दूर जाने वाले करंट्स के समेशन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी इस डायग्राम के लिए। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन बन गई थी इस डायग्राम के लिए। तो इस प्रकार से ये हो गया है KCL। बहुत सिंपल है कि किसी भी नोड की तरफ आने वाले करंट का समेशन इज इक्वल टू नोड से दूर जाने वाले करंट के समेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा किरचॉफ्स करंट लॉ। थैंक यू।